जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं इनके एक्सपर्ट और जो प्रयास हम लोग का शुरू हुआ था, एक वीडियो हमने डाला था। बिहार बोर्ड से ये पूछा था कि आखिर बच्चों का जो है डाटा लीक कैसे हो जाता है, कैसे बच्चों को फ़ोन आते हैं और किस तरीके से उन लोगों के ये हाथ लग जाता है कि बच्चों को परेशान करते हैं, पैसा मांगते हैं कि आपको पास करा दिया जाएगा, अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। तो ये डाटा लीक कैसे होता है, एक वीडियो हमने जारी किया था जिस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। तो बिहार सरकार ने और बिहार बोर्ड ने इस पर सुनवाई करते हुए एक यहाँ पर कहा जाए कि बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को काफ़ी परेशान किया जाता था। एग्ज़ाम होता था, उसके कुछ दिन बाद जो है उसे फ़ोन आना शुरू हो जाते थे कि आपका जो है आपको नंबर बढ़वा दिया जाएगा, आपको इतना मार्क्स चाहिए तो इतना पैसा दीजिए। तो ये सारी चीज़ों जो भी चीज़ ये होता था, बिहार बोर्ड का मानना है कि जो भी हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करते थे वो साइबर कैफ से पहले करते थे, तो वहाँ से ही डाटा को लीक कर दिया जाता था और वो डाटा जो है वो चोर तक पहुंच जाता था या फिर वो फ्रॉड तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से जो है बच्चों को परेशान किया जाता था, उसको ट्रोल किया जाता था और उससे पैसे वगैरह मांगे जाते थे। तो अब जो है फाइनली बिहार बोर्ड ने एक फैसला लिया है और इस पर हम बिहार बोर्ड को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बहुत कहा जाए तो ये गंभीर समस्या था बच्चों को लेकर, ठीक है। तो इस पर उन्होंने सुना और दिल से धन्यवाद है उनको कि उन्होंने हम बच्चों की आवाज़ को, हमारी आवाज़ को सुना और सुनकर जो है इस पर एक फैसला लिया है। वो फैसला क्या है हम आपको बताना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जाती है और साथ साथ बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी अपडेट आता है उसे आपको बताया जाता है, चाहे क्लास 12 के मैथमेटिक्स हो, क्लास 11 का हो या क्लास 10 का हो, ठीक है। टोटल मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी कराई जाती है और साथ में बिहार बोर्ड से संबंधित सभी अपडेट को आपको बताया जाता है। चलिए हम सीधे आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से ये सारी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। कोई भी चीज़ बेवजह हम आपको नहीं बताएंगे, जो भी चीज़ें है ये पूरा का पूरा प्रूफ के साथ आपका होगा। देखिए क्या क्या कहा गया है, एक बार हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा जो अपडेट जारी किया गया है, ये अभी सुबह सुबह में नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पर ये जो है हिंदुस्तान जो आपका अखबार है इसमें आपका ये दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये पेपर का है। यहाँ पर लिख रहा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के 30 लाख स्टूडेंट का डाटा अब ई ऑफिस से जुड़ेगा। अब ये ई ऑफिस क्या है हम आपको वीडियो के लास्ट में बताते हैं कि ई ऑफिस क्या है, पहले पूरी जानकारी आप समझ लीजिए ठीक से। कहता है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के 30 लाख विद्यार्थी का अब डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। बिहार बोर्ड द्वारा सभी विद्यार्थियों के डाटा को ई ऑफिस से जोड़ा जा रहा है। ई ऑफिस से जुड़ने के बाद विद्यार्थी का सारा काम स्कूल से ही होगा, टोटल काम स्कूल से होगा। आपको फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो सारा का सारा काम अब स्कूल से ही होगा। आपको साइबर कैफ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाटा लीक होने का जो चांस है वहीं से बनता था, ऐसा बिहार बोर्ड का मानना है, ठीक है। और इसीलिए जो है वो एक ये जारी किया है कि अब कोई भी काम आपको सिर्फ स्कूल से ही करना है, स्कूल ही आपका सारा काम करेगा, चाहे रजिस्ट्रेशन का काम हो या फॉर्म भरने का काम हो। इसके बाद कह रहा है स्कूल से ही होगा, सभी स्कूल के विद्यार्थी का डाटा सुरक्षित रहे, इसके लिए बोर्ड द्वारा ई ऑफिस बनाया गया है, ठीक है। ई ऑफिस में सूबे के सभी स्कूलों को जोड़ा गया है। इसमें 9वीं से 12वीं तक के रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा फॉर्म तक ई ऑफिस के माध्यम से भरा जाएगा। ज्ञात हो कि मैट्रिक और इंटर के ऑनलाइन फॉर्म भराने की प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही है। ऐसे में कई बार छात्र और छात्राओं का डाटा लीक हो जाता था। डाटा लीक कर बिहार बोर्ड के नाम पर पैसा मांगकर पास कराने का प्रलोभन दिया जाता था, ठीक है। हाँ, उस वीडियो का लिंक भी हम आपको देते हैं जो वीडियो हमने बनाया था, ठीक है। तो यही रीजन था, बहुत सारे बच्चे का फोन आ रहा था कि सर बिहार बोर्ड की तरफ से हमसे पैसा मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपको इस विषय में इतना कम नंबर आ रहा है और इतना पैसा दीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया था और सरकार से ये पूछा था कि आखिर बताइए कि डाटा जो लीक होता है वो कैसे होता है,
क्यों डाटा लीक होता है, बच्चों को परेशान क्यों किया जा रहा है, इस पर एक कड़ी मतलब कहा जाए तो शोध होना चाहिए, इस पर एक कड़ी कदम होना चाहिए बिहार सरकार को, बिहार बोर्ड को। तो उन्होंने इस पर एक फैसला लिया है। देखिए अब कहा जा रहा है डाटा लीक कर बिहार बोर्ड के नाम पर पैसा मांग कर पास कराने का प्रलोभन दिया जाता था। चूंकि कई स्कूल द्वारा रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म साइबर कैफ से भरा जाता था, इससे स्कूल का डाटा साइबर कैफ से लीक हो जाता था। लेकिन अब इन समस्या से छात्र बच पाएंगे, अब स्कूल का सारा डाटा सुरक्षित रहेगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है, ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए, जो आपके डाटा को सुरक्षित रखेगा। और आप जो एग्जाम देकर आने के बाद परेशान हो जाते थे, फोन आने लगता था, आपको लगता था कि हम फेल हो जाएंगे, बजाते वो आपका नंबर, नाम, सारी चीजें बताता था, तो आपको लगता था कि निश्चित रूप से कहीं बिहार बोर्ड की तरफ से ही फोन आ रहा है। तो आप लोग जो है कुछ गार्जियन तो ऐसे थे जिन्होंने पैसा भी दे दिया था कुछ, ठीक है, उसके बाद वो रो रहे थे कि अब क्या होगा, तो उस समय कुछ होने वाला तो था नहीं, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा काम किया है बिहार बोर्ड ने, इसके लिए हम सभी इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए इसके बाद क्या कहता है, सप्ताह भर का काम चंद घंटों में होगा, यानी जो काम में बहुत टाइम लग जाता था वो काम अब बहुत जल्द ही हो जाएगा। अभी तक बिहार बोर्ड द्वारा स्कूल के पास हर काम DIO कार्यालय के माध्यम से किया जाता था। इसमें लगभग 1 सप्ताह से 15 दिन लगते थे। अब DIO क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यह काम और आसान हो जाएगा, अब सप्ताह भर का काम एक ही दिन में किया जा सकेगा। बिहार बोर्ड द्वारा ई-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन सीधे स्कूल को भेजा जाएगा, यानी स्कूल ही सीधे जो है ऑनलाइन करके कहां पर भेजेगी, तो बिहार बोर्ड में भेजेगी, यानी सारा काम स्कूल से ही होगा, कोई साइबर कैफ वगैरह जाने की जरूरत आपको नहीं है। स्कूल की लेट लतीफे पर भी बोर्ड की होगी सीधी नजर। पहले होता था ना स्कूल आज का काम कल टाल रहा है, 10 दिन बाद टाल रहा है, तो इस पर भी ये बहुत सारी चीजें इस बार जो है ये बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट किया गया है, जो बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ई-ऑफिस क्या है, ये बड़ी चीज है, ई-ऑफिस क्या है, और दूसरा चीज की DIO क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें है। देखिए एक चीज और कहा है, ई-ऑफिस से होंगे ये सारे फायदे। ई-ऑफिस के जो फायदे हैं वो नीचे दिख रहा होगा आपको, कहता है स्कूल, DIO और बिहार बोर्ड के सभी काम पेपरलेस होंगे, यानी पेपर वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधे ऑनलाइन ई-ऑफिस के द्वारा बोर्ड में जाएगा, और बोर्ड से जो भी जानकारी होगी ई-ऑफिस के द्वारा स्कूल में मिल जाएगा। स्कूल और बोर्ड के बीच होगा सीधा संवाद, यानी बीच में कोई नहीं रहेगा, स्कूल और बोर्ड ये दोनों के बीच जो होगा सीधा वार्तालाप होगा इस ई-ऑफिस के माध्यम से। स्कूल द्वारा फॉर्म भरने के बाद छात्रों को दिखाया जा सकेगा, छात्रों के नाम, अभिभावकों के नाम, जन्म तिथि आदि में सुधार स्कूल स्तर पर ही किया जा सकेगा। अब सीधे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है बोर्ड में। यदि आपका कुछ नाम वगैरह गड़बड़ हो गया है, या पापा का नाम या जन्म तिथि कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो सीधे स्कूल से ही आपको जो है काम हो जाएगा ई-ऑफिस के माध्यम से। बार आपको बोर्ड वगैरह दौड़ने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म अब छात्रों के सामने स्कूल द्वारा भरा जाएगा, इसमें गलतियां कम होगी। आप साइबर कैफ में भरने जाते थे, वहां पर गलतियां हो जाती थी, तो क्या होता था, जब रजिस्ट्रेशन आता था तो उसको चेक कीजिए, फिर उसमें सुधार करवाइए, ये सारी चीजें आपको वहां पर झेलना पड़ता था 2 बार 3 बार। लेकिन आप जो है यहाँ पर ई-ऑफिस के माध्यम से यदि आप स्कूल से भरते हैं तो आपके सामने फॉर्म भरा जाएगा, आप देखते रहिए, उसमें कुछ गलतियां वगैरह होने की जो चांस होगी, ठीक है, उसको आप लोग ये कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। ऑनलाइन काम के लिए अब स्कूल और साइबर कैफ, ऑनलाइन काम के लिए अब स्कूल को साइबर कैफ नहीं दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कुल मिलाकर जितने भी काम है अब आपको स्कूल से ही होगा ई-ऑफिस के माध्यम से। अब जानकारी लेते हैं कि ई-ऑफिस क्या है, और जो आपका एक बहुत बड़ा समस्या था कि जो पेपर आप लोग का डाटा लीक हो जाता था और आप लोग को बार फोन आते थे, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी अब, ठीक है। बिहार बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आप लोग को हम बता दिए हैं। सबसे पहले तो वीडियो हम जारी किए थे, और वीडियो जारी करने के बाद बिहार बोर्ड ने कुछ ही दिन बाद सुना, लेकिन जरूर सुना है, तो इसके लिए धन्यवाद हम फिर से देना चाहते हैं उन्हें।